जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एलिड बाबा और आपका स्वागत करता हूं एलिड बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो है बाजार किस तरीके से कामकाज करते हुए दिख सकता है। दोस्तों, आज के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि बाजार जो है बाई एंड डिप रहेगा, एक लेवल दिया था। फिर उसके बाद बोला था कि सेल ऑन राइज रहेगा यहाँ से। तो बाजार उसी तरीके से चीज़ें करता हुआ दिखा। अब अगर आज एक्सपायरी की बात की जाए तो एक्सपायरी में आप क्या देख रहे हैं? एक्सपायरी में हमने देखा कि बाजार जो है, आज अगर शुरुआत से शुरू किया जाए तो ये टॉप लगा था कल का 2:55 का। बाजार ने उसी टॉप को जो है एक बेस बनाया यहाँ पे। ठीक है, बाजार ने इसी टॉप को एक बेस बनाया है यहाँ पे, ये वाले को। और यहाँ से देखेंगे कि ए बना था और ये बी और ये सी, जो आपको कल के वीडियो में सिखाया बताया भी गया होगा कि कुछ इस तरीके से बन के अगर 23% को क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर जब वहाँ पहुँच जाता है तो फिर वहाँ से क्या होगा कि सेल ऑन राइज हो जाएगा और फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा तो बाय इन डिप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताया था कल की वीडियो, अगर आप प्रॉपर देखोगे तो समझ में आएगा। तो आज अगर बात करें तो आज हुआ क्या है, आज देखो बाजार में कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ से रिटेलर्स जो है कई बार कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि बाज़ार यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ओपन होते ही बाज़ार में एक गिरावट आती है और यह कोई मामूली गिरावट नहीं थी। ये गिरावट अगर आप देखोगे तो यहाँ से 130 से 130-40 पॉइंट की एक गिरावट आती है। और इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद वो भी यह तुरंत आ जाती है बाज़ार में। वहाँ से फिर एक हमें बाउंस देखने को मिलता है और ये बाउंस हो जाता है यहाँ से डायरेक्ट जो है अपने निचले लेवल से बाज़ार जो है 230 पॉइंट के करीब ऊपर की तरफ जाती है, जो हाई लगाती है 570 का। और फिर वहाँ से बाज़ार नीचे फिर उसी लेवल पे आ जाती है, जो 230 पॉइंट वहाँ से नीचे गिरती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हम रिटेलर सभी लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि बाज़ार जो है ये हाई लगा के ऊपर गया है, अब यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे करके नीचे आ जाएगा। लेकिन यही खेल शुरू होता है लाइव का। जब मैं लाइव आता हूँ 130 पर तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाज़ार को किस तरीके से सारी चीज़ें करते हुए देखा जाता है। यहाँ पे बाज़ार जब है 130 पे में आया था तो ये पूरा मूव हम लोगों ने कैप्चर किया, ये वाला। ठीक है, फिर ये बाज़ार जो आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये वाला भी देखा था। और आप लोग देख रहे हैं कि बाज़ार यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने किसी को बोला था ऊपर नहीं जाना है सबको। और क्योंकि बाज़ार में एक ये वाला लेवल बचा हुआ था तो बाज़ार वहाँ से आएगा। और ये टॉप जो है ना, टॉप पे ही मैं बोला था कि इधर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको ऐसा ऐसा था कि ये बाज़ार जो है ABC का स्ट्रक्चर बनाएगा नीचे के साइड और नीचे ही जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहीं से बाज़ार जो है इधर आने की कोशिश किया है। ठीक है, तो लेकिन हमारी एंट्री जो है थी यहाँ से थी 600 के नीचे से थी। और बार बार देखोगे नीचे आने के बाद जो है 600 जाता है, फिर 600 जाता है, फिर वहीं से अभी ऐसे करके ऐसे आ जाता है। बट एक्सपायरी की वजह से आप जानते ही हैं कि मैनिपुलेशन होता है और चीज़ों को थोड़ा सा टफ रखा जाता है, कॉम्प्लेक्स रखा जाता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी बाज़ार कॉम्प्लेक्स हो जाए, उससे एक कदम आगे हम लोग हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से चीज़ों को करते और समझते हैं। अब जो है मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था कि बाज़ार जो है यहाँ से 61.8% आप लोगों को मार्किंग की थी, ये वाला स्ट्रक्चर को। ठीक है, ऐसे ही कुछ किया था। ठीक है, अब वही जो है मैं स्ट्रक्चर यहाँ तक के लिए लगा रहा हूँ और आपको 61.8% 23,800 का लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कल तो यहाँ से लगाए थे आप ये वाला, आज ये वाला क्यों लगाए हैं? क्योंकि मैं कल भी अगर आप देखोगे वीडियो तो मैंने बोला था कि यहीं से टॉप बना हुआ है, यहीं से गिरावट आई है। क्योंकि ये बहुत बड़ा है, जिस वजह से मैंने रिसेंट स्विंग को लिया था और आपको बोला था कि स्विंग जो है हम यहाँ से लेंगे और 61.8% करके फिर ऊपर की तरफ 100 जाएंगे। अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है,
तो ये टॉप जो है ये 100% का था। फिर उसके बाद हम कह रहे थे कि यहाँ से जो है या तो बाजार नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं तो बाजार जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब लेवल किस तरीके से निकाला जाए, क्या होगा, कैसे बनेगा। तो आज बाजार बंद हुआ है 570 पे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, समझो मेरी बात। यहाँ पे क्या करोगे कि पहले इसको कर देते हैं हम लोग इधर, ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप, ये देखो बाजार ने ये लो बनाया है ना, लो बनाने के बाद बाजार ऊपर की तरफ गया है 1 2 3 4 और एक और बना के फिर ये नीचे आएगा। तो अब हमें ये जो लो लगा है ना 10 बजे वाला शायद है, 11:30 वाला, ठीक है ना, यहाँ से हमें फीबो लगाना पड़ेगा। और ये फीबो जो जाएगा वो आना तो यहीं तक चाहिए 380 तक, लेकिन थोड़ा ही 30 पॉइंट है तो आप पूरा ले सकते हो, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास लेवल क्या निकल के आ रहा है कि बाजार जो है आप देख रहे हो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो हम इसको पूरे को थर्ड लेके चलेंगे और फोर्थ यहाँ तक लेके आएंगे मैक्सिमम। आना तो 61.8% चाहिए, लेकिन A1 की टेरिटरी तक नहीं जा सकता है, तो यहाँ तक लेके आएंगे। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 61.8% तक। तो समझ में आया आप लोगों को? यानी कि बाजार अगर कल यहाँ तक भी ओपन होता है, ठीक है, यहाँ तक भी ओपन होता है, तो हम इसको पहले सेल ऑन राइज के हिसाब से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना, नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और अगर देखो यहाँ पे टॉप पे ओपन हो गया 660 के पास, तो अब इतना नहीं खींचेंगे, यहाँ तक नहीं खींचेंगे, ठीक है। तब पहले हम बेस लेके चलेंगे इसका 38% तक का, तब हमारा ये ऐसे रहेगा। एक्सटेंड करेगा तो ये 61.8% और 78% तक जा सकता है। समझ गए? तो हम क्या करेंगे कि कल जो है गैप अप होता है 650, तो 15 मिनट की क्लोजिंग होगा 660 के ऊपर, तभी हम ऊपर की तरफ 800 तक के लिए देख सकते हैं, 780 तक के लिए। एसएल क्या रहेगा, 650 के ऊपर जाता है तो 600 का एसएल पकड़ सकते हैं। वहीं अगर ये जाके नीचे आने लगता है तो 650 है, 600 फिर वहाँ से नीचे आता है तो 630 के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम 600 और 550 तक के लिए देख सकते हैं। 550 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो हम 480 तक के लिए ही देखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, इसके लिए नहीं बैठेंगे, 470 तक के लिए नहीं बैठेंगे। आ सकता है बट बैठेंगे नहीं, क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन बन रही है, क्या सिनेरियो बन रहा है वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने कि ऊपर ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो किस तरीके से करके क्या कर सकता है। यहाँ ऊपर जा सकता है, यहाँ 15 मिनट की क्लोजिंग दिया तो इधर जा सकता है, नीचे आया, नीचे में पहले ये नाटक हो सकता है, और अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे 15 मिनट की देता है तो आपको ये लेवल बता दिया। अब फिर इस लेवल के बाद क्या होगा, फिर ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, हो सकता है ये करेक्शन कंप्लीट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो 5, ये 5 हो जाएगा, 3 एक आएगा और फिर 5 एक जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये 3 में डिसाइड होगा, ये जो ABC यहाँ पे बनेगा उसमें डिसाइड होगा कि ये जो बना था ये करेक्शन कंप्लीट कर दिया है या इसको कंटिन्यू, या अभी ये करेक्शन चल रहा है। समझ गए? तो ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि एकदम ऑर्डर ब्लॉक देख लेंगे और SMC कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। और बहुत आसान है, इसको घेराबंदी करके चलो बस। जैसे किसी की फील्डिंग सेट करनी होती है तो पता करना होता है ना, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, ऐसे ही लोग करते हैं ना।
तो उसी तरीके से इसको देखो, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किधर जाएगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएगा। फिल्मों में नहीं होता है ऐसा। तो वही सब इसमें आपको देखना है, पैटर्न कहाँ गया है, किधर जाएगा, किस तरीके से पैटर्न बनाएगा, वहाँ से कहाँ तक जा सकता है, फिर क्या करेगा। ऊपर जाना होगा तो किस तरीके से पैटर्न बना के कहाँ जाएगा, या यहीं से नीचे चला जाएगा, कौन सा पैटर्न यहाँ बनेगा, ऊपर जाता है तो कौन सा पैटर्न बनेगा, नीचे जाता है तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपको घेराबंदी करनी पड़ेगी। और घेराबंदी कैसे समझ में आएगा, जब आप एलियट वेव को सही से समझेंगे। ये सब तुक्केबाजी में काम नहीं होगा कि 5 एक्सपेंडेड फ्लैट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्रॉपर इसको समझना पड़ेगा अगर इसको करना है तो, ठीक है। और उसके लिए आपको 1:30 के लाइव में आके हमारा आशीर्वाद लेना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे आके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आप नए हो, शायद आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, बोरिंग लग सकती है, लेकिन पुराने लोगों को पता है शॉर्टकट में कुछ नहीं होगा दोस्त। जो भी होगा तुम्हारी मेहनत से होगा, आपके लगन से होगा, और समझ से होगा। सबसे बड़ी बात है समझ। आप लोग देखे हो ना, आज लाइव अगर आप थे तो देखे हो ना आप लोग, नए लोग जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि अब आपको लेवल ले आने बताएंगे कुछ, ये सब बातें करूंगा मैं थोड़ा सा। आप देखो ना कि जो लोग लाइव में थे, तो यहाँ इधर कहीं था हमारा 610, ठीक है ना। और 610 से नीचे जाएगा तो हमने कहा था कि 570 या कुछ ऐसा लेवल था कि इसके नीचे जाता है तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और मैंने बोला था कि 510 से 20 जो है, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ध्यान देना इस बात को, तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, बाजार भले चली जाए। अब आप लोग क्या सोचते हो, मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हो, सोचते हो कि बाजार नहीं जा सकता। आपकी एनालिसिस क्या होती है और मेरी एनालिसिस का फ़र्क समझो। आप लोग क्या सोचते हो कि बिना इसके यहाँ आए यह यहाँ नहीं जाएगा बाजार। और मैं क्या सोचता हूँ कि ये यहाँ ऊपर जा रहा है तो पहले, अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा, बाजार को जाने दो, ठीक है। पहले मैं इधर का देख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ का देखूँगा। मैं यहाँ पे मैं बाजार के साथ लड़ नहीं रहा हूँ, समझो मेरी बात को। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरी एनालिसिस ये है, अगर बाजार उधर की तरफ जाता है तो मैं पूरा प्रॉपर एयरसेल लगा होगा के बैठा रहूँगा, एंट्री लूँगा और उस तरीके से काम करूँगा। और रिटेलर्स या बाकी लोग किस तरीके से काम करते हैं, आप मतलब मैक्सिमम लोग किस तरीके से देखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने काउंटिंग कर दी, मतलब आपने अगर काउंटिंग कर दी तो इसको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, वो नहीं भी जा सकता है, ठीक है। जिस दिन आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से कर लोगे, जो मेरा वाला टेक्निक है, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप समझोगे चीज़ों को। गुरूर, गुमान, घमंड, अभिमान, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे पानी पीने चली जाएंगी। जैसे मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, अपना लेवल लिख देते हैं वहाँ पे और दुनिया भर के नाटक करते हैं। तो वो लोग क्या है, मैच्योरिटी नहीं है। वो क्या होगा, उनका लेवल बताएंगे, अगर सही हो गया तो कूदने लगेंगे, नहीं सही हुआ तो वो वहाँ पे गायब हो जाएंगे। बैठ के देख रहे होंगे लेकिन गायब हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से प्रॉफिट होता है क्या, ऐसे पैसा बनता है, बताओ मुझे। या क्या कहीं लिख देने से या जिद करने से होता है पैसा बनता है? नहीं बनता है। पैसा बनता है सही स्ट्रेटजी के साथ, सही डिसीजन से। जिद भी अगर करना है तुमको, तो तुम्हारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए।
ठीक है कि आपको वो प्रोसेस प्रूफ प्रोसेस होना चाहिए, कि प्रूवन होना चाहिए कि भैया मैंने ऐसे किया हुआ है और मेरी जिद है कि ये जब इधर जाएगा तो मैं जाऊंगा। ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किया ही नहीं। मैंने आज आप लोगों को क्या बोला था, कोई 100 करोड़ रुपए भी देगा तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, भले बाजार चला जाए। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या मैं बकवास कर रहा हूँ। ये बकवास नहीं है, यही सब साइकोलॉजी होती है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यही सब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या सीखोगे, सीखना होता है वहाँ आरएसआई और हेड एंड शोल्डर नहीं सीखना होता है, वहाँ पे बातें करनी होती हैं। बातें ऐसी करो कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, आपको समझ आ जाए, वही साइकोलॉजी सेटिंग होती है। ठीक है, जो काम बातों से हो जाता है वो तलवार से नहीं होता है। अब युद्ध जो चल रहा है ईरान इसराइल का, ईरान इजराइल अमेरिका वाला, तो अंत में कैसे खत्म होगा? बात होगी तभी खत्म होगा। यूक्रेन रसिया, बात होगी तभी खत्म होगा। क्या वो बम मार के, ये बम मार के तो मार ही तो रहे हैं 3-4 साल से दोनों एक दूसरे को बम। जब तक जेलेंस्की जेलेंस्की क्या नाम है उसका, यूक्रेन वाले का, वो और पुतिन आपस में बात नहीं करेंगे, दोनों के दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। अब ईरान अमेरिका वाला भी जो हो गया है, इसराइल, अब बातें जो हैं वो किस तरीके से आप, अब नियंत्रण कैसे होगा? दबाव से होगा, लालच से होगा, साम दाम दंड भेद लोग लगाएंगे अपना जो भी करना होगा। तो वही है, आपको ट्रेडिंग, आपका जो है वॉर इसके साथ चल रहा है, ट्रेडिंग इसके साथ चल रही है। तो आपको यहाँ अपने साम दाम दंड भेद लगाने हैं। चलिए, लगता है वीडियो लंबा हो गया होगा। लाइव में आया करिए आप लोग।